एक दिन इस जीव सृष्टि के पालनहार परमेश्वर श्री नारायण के ध्यानस्थ चक्षु से अश्रु बहने लगे। ये देखकर विचलित भक्त श्री नारद मुनि अंतरिक्ष भ्रमण में निकल पड़े। तभी पृथ्वी के एक भाग में पानी के बहाव से मंदिर की ध्वजा एक हाथ से पकड़े हुए और दूसरे हाथ में अपने छोटे से शिशु को थामे एक माँ को मदद की आस लगाए देखा। दूसरी कोई जगह पर 5 मंजिला इमारत ढहने से उसमें फंसे हुए वृद्ध और बच्चे को मदद की पुकार करते देखा। ऐसे ही पृथ्वी के बर्फीले क्षेत्र में बर्फीले पहाड़ ढहने से बंधे हुए अबोल पशुओं को अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करते देख नारद मुनि की आंखें बंद हो गई। तभी उनको प्रभु द्वारा अर्जुन को बताया गया श्लोक स्मरण हुआ। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुह्यत प्रभवः प्रलय स्थानम निदानम विजम्ययम्। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में ईश्वर बताते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय और उसके आश्रय सब कुछ मेरे अधीन है। जब जब इस सृष्टि पर पाप का जोर बढ़ता है, निर्दोष लोगों पर अत्याचार बढ़ते हैं, तब तब उनकी रक्षा एवं मुक्ति के हेतु इस सृष्टि पर भयंकर प्रलय आता है। सुप्रभात। यहाँ पर उपस्थित माननीय शैक्षणिक उपनिर्देशक वाछाणी सर, वंदनीय आचार्य महोदय, निर्णायकगण, शिक्षकगण, वालीगण और मेरे प्रिय सहपाठियों को आंशी वसावड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मेरी यह छोटी सी कहानी से शायद आप सबको अंदेशा हो गया होगा कि आज मैं प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के बारे में अपनी राय रखना चाहूंगी। कहानी के माध्यम से आप सबको छोटा सा आध्यात्मिक विश्लेषण बताया, किंतु अब वैज्ञानिक तौर पे देखें तो यह पूरे ब्रह्मांड में कई रासायनिक और खगोलीय प्रक्रिया अविरत चलती रहती है और सौरमंडल के हमारे छोटे से ग्रह पृथ्वी के बाहरी एवं भीतर के भूगर्भ खड़कों और तत्वों के बीच प्रक्रिया के तहत उत्पन्न होते वायु और कंपनों का प्रभाव पृथ्वी के ऊपरी भागों के आयानों पर पड़ता है और इन्हीं वजह से जमीन और पानी की सतह में बदलाव आते रहते हैं। यह भूगर्भीय प्रक्रिया के तहत वायु बाहर आती है और जमीन यानी कि बाहरी सतह को फाड़ देती है, जिससे गुब्बारे में ज्यादा दबाव से हवा भरने से गुब्बारा फूट जाता है। वैसे ही अगर समंदर के बीच कहीं भूकंप आया तो उसकी असर से दरियाई सुनामी आती है। बर्फीले क्षेत्र में वातावरण की असर से बर्फीले पहाड़ ध्वस्त हो जाते हैं। ज्वालामुखी का फटना यानी कि पृथ्वी की सतह पर एक दरार बनती है, जिससे भूगर्भीय गर्म अवशेष जिसे हम लावा कहते हैं वो राख और वायु बाहर आते हैं, जिनके बाहर फैलने से एक शंखाकार पहाड़ बन जाता है। प्राकृतिक आपदाएं आने से हमारे जन जीवन पर व्यापक असर पड़ता है। कितने अबोल जीव जंतु और मानवियों का संहार होता है। भूकंप, बाढ़, भवंडर, सूखा आदि की वजह से गांव के गांव, शहर के शहर उजड़ जाते हैं, जिसका सीधा असर देश के अर्थतंत्र पर पड़ता है। पिछले 3 दशकों से ये आपदाएं बढ़ गई है, जिसके पीछे कहीं न कहीं
आपदाएं और उनके भयावह